नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यार मधुरा, कैसी है तू? क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस बैठी हूँ, इंस्टा चला रही थी। यार कई दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, चल हम शॉपिंग पर चलते हैं। सही कह रही है, वैसे भी विंटर आ रही है तो कुछ कपड़े तो लेकर आने ही हैं। पर यार जाएंगे कहाँ शॉपिंग के लिए? मिल तो सही, मैं अपने आप लेकर चलूंगी तुझे। चल ठीक है, मैं 12 बजे तुझे मेट्रो स्टेशन पर मिलती हूँ। इतना कहकर सिया फोन रख देती है और रेडी होना शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो रेडी होकर घर से निकल जाती है और मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मधुरा को कॉल करती है। कुछ ही देर में मधुरा भी वहां आती है और तभी सिया बोलती है, यार अब तो बता दे कि हम दोनों जा कहाँ रहे हैं। अरे मेरी जान, हम दोनों सरोजनी नगर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। मैंने ना इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, शॉपिंग की, फूड की। वहाँ ना बहुत सस्ते और अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। वाह यार, सही है, चल जल्दी चल। दोनों सहेलियां जल्दी से मेट्रो में बैठ जाती है और सरोजनी नगर मार्केट पहुंच जाती हैं। सिया और मधुरा चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगती है। तभी सिया बोलती है, यार वो देख, 150 के 2 टॉप मिल रहे हैं। और वहाँ देख, लिखा है कोई भी जूता लो बस 200 में। ओए उधर देख, कितना सेक्सी आउटफिट है, वो भी बस 300 में। यार यहाँ तो बहुत कुछ है, आज तो कट्टे भर भर के शॉपिंग करेंगे। इतना कहकर दोनों सरोजनी नगर मार्केट घूमना शुरू कर देती है और कपड़े खरीदती जाती है। दोनों को शॉपिंग करते करते शाम के 4 बज जाते हैं, जिसके बाद हाथों में ढेर सारे बैग लिए दोनों घर वापस आती है। सिया भी मधुरा के साथ ही उसके घर आती है और जिसके बाद दोनों अपने लाए हुए कपड़ों को पहन पहन कर ट्राई करती है। सिया एक रेड कलर का क्रॉप टॉप पहनकर मधुरा को दिखाती है और बोलती है, देख यार, ये वाला टॉप मैंने 75 रुपए में लिया है बस। कितना सेक्सी है ना, ब्लू डेनिम के साथ कितना कूल लगेगा। हाँ सही कह रही है, मैंने भी लिया है 50 रुपए में, ये येलो वाला। यार आज तो दिल खुश हो गया, अब तो मैं हमेशा सरोजनी के कपड़े पहनूंगी। ऐसे ही कुछ देर बीत जाने के बाद सिया अपने शॉपिंग बैग्स लेकर वापस अपने घर चली जाती है, जहां सिया की माँ नेहा उसके हाथों में इतने सारे कपड़ों के बैग देखकर बोलती है, सिया ये सब क्या है? अरे इतने सारे कपड़े, पहले ही घर की अलमारियों को सांस नहीं आ रही तेरे कपड़ों से, और अब तू और ले आई। अरे माँ, वो सब पुराने हो गए हैं, आप चाहो तो दान में दे दो। अब मैं सारे कपड़े बस सरोजनी के ही पहनूंगी। कपड़े तो तू बाद में पहनियो, पहले तू ये बता कि कितने पैसे फूक कर आई है इन सब में। माँ ज्यादा नहीं, बस 2000 के लिए हैं सारे के सारे। क्या बोल रही है, सच में? हाँ माँ, सरोजनी में बहुत सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं, आपके लिए भी लेकर आऊंगी अगली बार। अभी मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे आराम करना है, थक गई हूँ ना। इतना कहकर सिया वहाँ से चली जाती है और नेहा सिया के जाने के बाद उसके लाए हुए सारे कपड़े देखती है और बोलती है, वाह मेरी बेटी तो समझदार हो गई है, एकदम लल्लन टॉप कपड़े लाई है। अब तो मेरी बेटी बस सरोजनी के कपड़े पहनेगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और सिया रोज रोज अपने सरोजनी से लाए हुए कपड़े पहन पहन कर स्टाइल मारती है। कॉलेज से लेकर मार्केट और मार्केट से लेकर हर गली मोहल्ले तक हर जगह उसके फैशन अप टू डेट की चर्चा होने लगती है। ऐसे ही एक दिन सिया मधुरा के साथ क्लब जाती है। सिया वहाँ पर अपना सरोजनी से लाया हुआ शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाती है और दोनों सहेलियां डांस फ्लोर पर खूब डांस करती है। तभी सिया की सैंडल की हील टूट जाती है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है, तभी वहाँ मौजूद अभय नाम का लड़का उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और बोलता है, हेलो मिस, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, वो मेरी सैंडल की हील टूट गई। ओके, कोई बात नहीं, आइए साइड में आइए, मैं आपको सोफे पे बैठा देता हूँ। जिसके बाद अभय सिया का हाथ पकड़कर उसे सोफे तक ले जाता है और बैठा देता है। दोनों काफी देर तक वहाँ बैठकर बातें करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ मधुरा आती है और बोलती है, ओए तो यहाँ कब आई और ये कौन है? यार ये अभय है, मेरी हील टूट गई थी तो इन्होंने मुझे संभाला और यहाँ तक ले आए। अभय, ये मधुरा है, मेरी दोस्त। हेलो मधुरा, वैसे एक बात कहूँ आपसे सिया? जी कहिए। आपकी ये ड्रेस रियली बहुत अलग है और सुंदर है। पूरे क्लब में आपकी जैसी ड्रेस किसी ने नहीं पहनी। थैंक यू।
चलिए मैं आप लोगों को आपके घर छोड़ देता हूँ, काफी लेट हो गया है और आपकी हील भी टूट गई है, तो मैं कार से छोड़ देता हूँ, आराम से घर पहुँच जाएंगी आप। तीनों बातें करते हुए क्लब से बाहर आते हैं, जिसके बाद अभय पहले मधुरा और फिर सिया को उसके घर छोड़ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सिया का सरोजनी के कपड़े पहनने का क्रेज बढ़ता जाता है। अब वो वहाँ से लाए हुए कपड़ों को पहन कर रेडी होती और फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती और उसके स्टाइल को देखते हुए उसकी प्रोफाइल पर लाइक्स और फॉलोअर्स भी बढ़ते जाते। ऐसे ही एक दिन सिया अकेले सरोजनी नगर कपड़े लेने जाती है, जहाँ वो एक ड्रेस को देखकर बोलती है, वाह कितनी खूबसूरत ड्रेस है, ज़ारा की फर्स्ट कॉपी लग रही है। अगर इसे पहनकर मैं निकलूंगी तो लोग मेरे फैन, कूलर, एसी सब हो जाएंगे। पूछती हूँ कितने की है। हेलो सुनिए, ये ड्रेस कितने की है? मैडम 700 का है। अरे कुछ तो कम कर लो, ये तो बहुत ज्यादा है। सिया की बात सुनकर जैसे ही दुकानदार पलटकर उसकी तरफ देखता है तो सिया के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अभय था। अभय सिया को देखकर बोलता है, अरे आप? जी मैं। ये शॉप आपकी है? जी यह मेरी शॉप है, यहाँ सरोजनी नगर में ही हमारी बहुत सारी शॉप हैं। हाय मेरी तो निकल पड़ी, अब तो मैं इसे ही बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। क्या हो गया, आप कहाँ खो गयी? कहीं नहीं, तो आज आप मुझे शॉपिंग करवाइए। वैसे तो मैं सारे कपड़े सरोजनी के ही पहनती हूँ, यहीं से शॉपिंग करती हूँ। आज आप करवा दो, चिंता ना करो, बिल मैं ही दूंगी, आप बस कंपनी देना। सिया की बात सुनकर अभय हंसने लगता है और फिर वो सिया के साथ सरोजनी में उसे शॉपिंग करवाने लगता है। काफी वक्त बीत जाता है और सिया की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद अभय उसे वही ड्रेस गिफ्ट करता है जिसका प्राइस पूछते हुए वो उसकी शॉप तक आई थी। फिर सिया अपने घर आ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सिया और अभय की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सिया अभय से बोलती है, अबे तुम तो जानते ही हो कि मुझे सरोजनी के कपड़े पहनने का कितना शौक है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं सरोजनी नगर मार्केट की शॉपिंग का व्लॉग बनाकर पोस्ट करूं। इससे तुम्हारी शॉप का और मेरा भी दोनों का ही नाम होगा। ठीक है सिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। सिया जल्दी से अभय को हक कर लेती है और इसके बाद अभय की और मधुरा की मदद से सरोजनी नगर के कपड़े पहनकर सिया शॉपिंग के व्लॉग बनाना शुरू कर देती है और उनको YouTube पर पोस्ट करना शुरू करती है और उसकी वीडियोस को लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाने लगता है। अब सिया खुद तो सरोजनी के कपड़े पहनती ही थी, साथ ही उसके फैंस भी उसी की तरह सरोजनी के कपड़े पहनने लगते हैं और कुछ वक्त बाद अभय और सिया शादी कर लेते हैं। अनीता एक बहुत सुंदर और मॉडर्न लड़की थी जिसको अपनी लंबी गर्दन पर बहुत नाज था, जिसके चलते उसने कई ब्यूटी और मॉडलिंग कंपटीशन भी जीते थे। शहर का हर लड़का उसका दीवाना था। ऐसे ही एक दिन वो अपने शहर की ब्यूटी कंपटीशन का खिताब जीत जाती है और अपनी जीत की खुशी में वो अपने दोस्तों के साथ क्लब जाती है, जहाँ उसकी दोस्त सुनीता उससे बोलती है, यार तेरी कितनी अच्छी किस्मत है, काश कि हमारी भी गर्दन तेरी गर्दन की तरह लंबी होती है। हाँ, वो तो है। अच्छा अब हमें चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। अनीता बिल काउंटर पर जाकर बिल पे कर रही होती है कि तभी उसकी नजर प्रिंस नाम के लड़के पर जाती है, जो कि काफी गुड लुकिंग और डैशिंग होता है। अनीता बस उसी को देखती रह जाती है। प्रिंस ये चीज नोटिस कर लेता है और उससे बोलता है, लगता है मैं आपको पसंद आ गया हूँ, तभी तो आप मुझे कंटिन्यू देखी जा रही हैं। नहीं वो शायद है। अनीता और प्रिंस के सारे दोस्त घर चले जाते हैं और वो दोनों वहीं पर लेट नाइट तक बातें करते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फोन पर बातें करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने के लिए उसी क्लब में मिलते हैं जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। याद है अनीता, ये वही जगह है जहां हम दोनों पहली बार मिले थे। सब कुछ याद है,
यही वो जगह है जहाँ मैं पहली बार किसी को देखती रह गई थी। आई लव यू अनीता, विल यू बी माई वाइफ? यस ऑफ कोर्स, आई लव यू टू। दोनों अपनी फैमिली को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। दोनों की फैमिली के रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो भी अनीता से मिलता तो उसके लंबे गर्दन की तारीफ करता। ऐसे ही एक दिन अनीता की सास अपनी दोस्त रूपा को घर बुलाती है। अनीता को देख रूपा सुशीला से बोलती है, तेरी बहू की गर्दन कितनी लंबी है, उसके गले में तो आराम से रानी हार आ जाएगा। तू अपनी बहू को रानी हार क्यों नहीं देती है? अरे वो मॉडल है, उसने अपने शहर का बेस्ट मॉडल का खिताब जीता था। अब तुझे तो पता है कि आजकल की बहुएं कहाँ पहनती है ये हार वार। इतना बोल रूपा वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते अनीता से बोलती है, भगवान की देन है जो तुझे इतनी अच्छी और लंबी गर्दन वाली मिली है। मुझे तो लगता है तेरी गर्दन रानी हार पहनने के लिए ही बनी है। इतना बोलकर रूपा वहाँ से चली जाती है। यहाँ बात अनीता के दिमाग में बैठ जाती है और वो अपनी सास से बोलती है, मॉम, मेरी लंबी गर्दन की सब तारीफ करते हैं पर मुझे ये अपनी खाली गर्दन अच्छी नहीं लगती अब। हाँ, अरे आदमी के बाल और औरत की चाल, उससे पता कर लेती हूँ मैं सब, उसका चरित्र कैसा है समझी। तो अब सीधे मुद्दे की बात पर आ। हाँ, तो मुद्दे की बात ये है कि मेरी लंबी गर्दन बनी ही इसलिए है ताकि मैं रानी हार पहन सकूं। ओहो, गलत फहमी की शिकार है। गलत फहमी से बाहर आई हो, जो अपनी जिराफ जैसी गर्दन लेकर घूमती है ना, सब हंसते हैं तेरी जिराफ जैसी गर्दन पर। बड़ी आई ए रानी हार पहनने वाली है। अपनी सास की बातों से अनीता तिल मिला उठती है और गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। रात को प्रिंस के आने के बाद खाने की टेबल पर अपनी सास के सामने प्रिंस से बोलती है, प्रिंस, आपको मेरी लंबी गर्दन पसंद नहीं क्या? लोग मेरी गर्दन पर हंसते हैं क्या? अनीता, कैसी बातें कर रही हो? लोग तो तुम्हारी जैसी गर्दन पाने के लिए तरसते हैं। हाँ, फिर तो कुछ लोग जिनकी गर्दन छोटी सी होती है वो लोग मेरी लंबी गर्दन से चलते होंगे ना। बेटा, ये तेरी ना माँ को बोल रही है। हर तू चुप है। अरे कल मुही नाश पिट्टी, मैं क्यों भला तेरी जिराफ जैसी गर्दन से जलूंगी? क्योंकि आपके पास मेरी जैसी लंबी गर्दन नहीं है और ना ही आपकी गर्दन में रानी हार आ सकता है, इसलिए। चुप हो जाओ तुम दोनों की दोनों। कब से देख रहा हूँ बिल्लियों की तरह लड़ी जा रही हो। अरे तंग आ गया हूं मैं तुम दोनों से, और नहीं खाना मुझे इस घर में खाना। तुम दोनों ना मुझे शांति से खाना खाने दोगी और ना जीने दोगी। प्रिंस बिना खाए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखती है और प्रिंस के पास जाकर बोलती है, सुनो ना, सॉरी, अब से नहीं होगा। देखो, हम दोनों साथ साथ हैं। क्यों मॉम? हाँ बताओ, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होना है ना? अरे नहीं मेरी प्यारी बहू, सुनो ना, मैं वादा करती हूँ अब से हम ना नहीं लड़ेंगे और मुझे नहीं चाहिए रानी हार। चलो बेटा, अब खाना खा ले बेटा। दोनों प्रिंस को मना लेती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर उन दोनों की खिटपिट कम नहीं होती और ऐसे ही अनीता सुशीला को अपनी लंबी गर्दन की तारीफ करके जलाती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब प्रिंस घर आता है, उन दोनों को लड़ता हुआ देखता है। हाय हाय, अरे करते होंगे लोग तेरे मुंह पर तेरी लंबी गर्दन की चुट्टी तारीफ, पर मैं नहीं करने वाली। करो भी कैसे? हाँ, आप जलती जो हो, जल जल कर आधी हो गई हो। पता नहीं तुझे अपनी लंबी गर्दन पर इतना घमंड क्यों है? कर्म जली कर्म गल मुही करती तो तू ऐसे है जैसे इस पूरी दुनिया में एक ही तेरी लंबी गर्दन है। बहुत हो गया आप लोगों का रोज का ड्रामा, अब और नहीं झेल सकता मैं, समझी? आप दोनों ही रहो इस घर में, लड़ो मरो कुछ भी करो, पर मुझे बख्श दो।
ये बोल प्रिंस घर छोड़कर जाने लगता है और दोनों उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तभी आपस में जोर से टक्कर खाकर दोनों दो साइड कुर्सी और टेबल से टकराकर गिर जाती है और दोनों प्रिंस से बोलती है, बेटा मेरी गर्दन नहीं हिल पा रही, बड़ा ही दर्द हो रहा है। हाँ, अरे मैं भी गर्दन नहीं हिला पा रही प्रिंस जी, सच में बहुत दर्द हो रहा है। प्रिंस दोनों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर दोनों के गर्दन में सर्वाइकल कॉलर लगा देता है और बोलता है, देखिए डरिए मत, कुछ नहीं हुआ है। मैंने सर्वाइकल कॉलर लगा दिया है, इससे दोनों की गर्दन को आराम मिलेगा। सही सजा मिली आप दोनों को। चलो अब कुछ दिन घर में शांति तो रहेगी, बहुत दुखी हो गया था मैं तुम दोनों से। थोड़ी देर बाद प्रिंस दोनों को घर ले आता है और दोनों की खूब सेवा करता है। साथ ही साथ घर और ऑफिस दोनों बाखूबी संभालता है। उसे यह सब करता देख दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो दोनों उससे माफी मांगते हैं। सुनो, माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मेरी वजह से आज आपको ये दिन देखने पड़ते हैं। मॉम, आप भी माफ कर दीजिए। हाँ, मैं हमेशा आपसे लड़ती हूँ और आपको जलाती रहती हूँ। हाँ, मुझे भी माफ कर दो। हाँ, तुम दोनों को मैं समझ ना पाई, मुझे भी तुम दोनों को समझना चाहिए था। तुम बच्चे हो और मैं तो बड़ी हूँ। मैंने दुनिया देखी, फिर भी मैं बच्चों की तरह। बेटा तू अपनी माफ को माफ कर दे। हाँ, दोनों अपनी गलतियों के लिए प्रिंस से और एक दूसरे से माफी मांग लेती है। प्रिंस दोनों को माफ कर देता है और दोनों सास बहू लड़ना बंद कर देती है और कुछ ही दिनों में उनकी गर्दन भी ठीक हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।